हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी 2000 में 2024 जो नया सिलेबस है पेपर नंबर 4 के अंतर्गत इंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा जो यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत एक टॉपिक है, उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंतर्गत मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, और इसके बाद आ जाएगा रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट के बाद आ जाएगा सिलेक्शन। जो रिक्रूटमेंट भर्ती प्रोसेस के अंतर्गत, इसके बाद आ जाएगा सिलेक्शन। तो आगे देखिए, पहला कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है, इसमें कुछ उद्देश्य शामिल होंगे, इसके कुछ फीचर शामिल होंगे। फीचर के बाद इसमें स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट भी टॉपिक एक शामिल रहेगा। तो देखें आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक क्या है, एक प्रोसेस है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस या कला है। इसके अंतर्गत यह किया जाता है कि संगठन तक एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से संगठन तक, ये संगठन है, संगठन तक यहाँ तक का क्या कोई एम्प्लॉय लाया जाता है, कोई कर्मचारी को यहाँ लाया जाता है। लाने के बाद क्या करेंगे, इसका यहाँ विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और डेवलपमेंट करने के बाद उसको मेंटेन बना के रखें, यानी कि बना के रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, डेवलपमेंट और मेंटेन करके रखेंगे। तो ये शामिल होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत जितने भी फंक्शन होते हैं, तो उन फंक्शन का नाम रहेगा, जैसे जो भी कार्य किए जाएंगे तो वहाँ कार्य किया जाएगा। कार्य कौन कौन से किए जाएंगे, तो वो कार्य किए जाएंगे यहाँ पास कार्य करेंगे। जैसे भर्ती करना शामिल रहेगा। भर्ती करने के बाद इसमें चयन करना शामिल रहेगा। इसमें जैसे परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जॉब विश्लेषण किया जाएगा। जॉब विश्लेषण के बाद क्या करेंगे, यहाँ तनाव मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करेंगे। अब जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंतर्गत जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंतर्गत जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो इसमें शामिल रहेंगे तो कुछ मानसिक इसमें शामिल रहेंगी, कुछ एक्सरसाइज शामिल रहेंगी, कुछ इसमें मेडिसिन शामिल रहेंगी। मेडिसिन के बाद इसमें कुछ जैसे आयुर्वेदा से संबंधित जितनी क्रिया वो भी शामिल रहेंगी। इसमें जैसे एनएलपी शामिल रहेगा। एनएलपी के बाद जैसे मोटिवेशनल जो भी बुक होती हैं, मोटिवेशनल जो बुक्स शामिल रहती हैं, वो भी इसी के तहत शामिल की जाएंगी। फिर इसके जो फीचर होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फीचर रहते हैं, तो फीचर नंबर 1 रहता है, फीचर नंबर एक जो इसका रहता है, तो फीचर इसका कौन सा रहेगा, तो वहाँ रहेगा एक एक्शन ओरिएंटेड होता है। सेकंड नंबर का रहेगा एक फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, और थर्ड नंबर का रहेगा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। फोर्थ नंबर का रहेगा पर्सनल ओरिएंटेड होता है, प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है। और अगला रहेगा लोगों से संबंधित होता है, कि लोगों का मतलब जैसे एक स्तर से लेकर तीनों स्तर तक यहाँ पर काम किया जाता है, तीनों स्तर पर काम करेंगे। फिर जैसे और आगे इसके जो फीचर रहेंगे, क्या एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है। यूनिवर्सल प्रोसेस होने के बाद इसमें जैसे जब शामिल रहेगा विकास से संबंधित, इसमें विकास संबंधी कार्य भी किए जाएंगे। विकास संबंधी कार्य करने के बाद इसमें शामिल रहेगा कि एक क्या है, एक इंटेंसिव एक व्यापक प्रोसेस होती है, एक व्यापक प्रोसेस, इसमें एक बड़ी मात्रा में इसमें कार्यक्रम किए जाते हैं। और आगे देखें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत यदि आप लोग जब देखेंगे इसका स्कोप, तो स्कोप के अंतर्गत इसका जब आ जाएगा, स्कोप कौन कौन सा होगा,
तो स्कोप इसमें शामिल होगा। स्कोप इसमें जो शामिल होगा, स्कोप कौन कौन सा होगा, तो स्कोप इसमें शामिल रहेगा। एक तो कर्मचारियों से संबंधित एक क्षेत्र शामिल रहेगा। और सेकंड नंबर का रहेगा एक कर्मचारी के बाद दूसरा रहेगा उद्योग से संबंधित। और तीसरा जो शामिल रहेगा, ये शामिल रहेगा इसमें वेलफेयर, यानी कि कल्याण से संबंधित, कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम किए जाएंगे। जो कर्मचारियों से संबंधित रहेंगे कार्य, तो इसमें शामिल रहेगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शामिल रहेगी। फिर सेकंड नंबर के इसमें शामिल रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसमें शामिल रहेगी। इसके बाद इसमें शामिल रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस शामिल रहेगी। सिलेक्शन के बाद इसमें शामिल रहेगा प्लेसमेंट शामिल रहेगा। सिलेक्शन के बाद क्या शामिल रहेगा दोस्त, इसमें शामिल रहेगा प्लेसमेंट इसमें शामिल रहेगा। प्लेसमेंट के बाद इसमें शामिल रहेगा इंडक्शन इसमें शामिल रहेगा। इंडक्शन या ओरिएंटेशन दोनों एक ही हैं। फिर इसके बाद इसमें जब शामिल रहेगा प्रमोशन शामिल रहेगा। प्रमोशन के बाद इसमें ट्रांसफ़र शामिल रहेगा। ट्रांसफ़र के बाद इसमें शामिल रहेगा डिमोशन शामिल रहेगा। डिमोशन शामिल रहेगा। फिर इसके बाद मैं और आपको पढ़ाऊंगा, इसमें रहेगा ट्रेनिंग इसमें शामिल रहेगी। और ट्रेनिंग के बाद इसमें जब शामिल रहेगा लेअप शामिल रहेगा। लेअप के बाद इसमें शामिल रहेगा इंसेंटिव। क्या शामिल रहेगा, इंसेंटिव इसमें शामिल रहेगा। इंसेंटिव इसमें शामिल रहेगा। देखें, जो उद्योग से संबंधित, इसमें इंडस्ट्रियल से संबंधित जितने कार्यक्रम किए जाएंगे, उद्योग से संबंधित जो भी काम किए जाएंगे, तो यहाँ शामिल रहेगा शिकायत दर्ज कराया जाएगा, शिकायत का समाधान किया जाएगा। शिकायत के समाधान करने के बाद और अगला कार्य जो किया जाएगा, यहाँ कन्फ्लिक्ट का समाधान किया जाएगा। कन्फ्लिक्ट का समाधान करने के बाद इसमें शामिल रहेगा जो यूनियन संघ इसमें शामिल होते हैं, यूनियन ट्रेड का मैनेजमेंट शामिल रहेगा। और इसी के अंतर्गत डिसिप्लिन भी शामिल कर दिया जाता है। डिसिप्लिन इसमें शामिल रहेगा। और डिसिप्लिन के बाद फिर जो थर्ड नंबर का इसका जो स्कोप नंबर थर्ड के अंतर्गत जो इसमें शामिल रहता है, तो कुल मिला के इसमें जो वेलफेयर से संबंधित कार्यक्रम किए जाते हैं, तो वेलफेयर से संबंधित इसमें कार्यक्रम किए जाएंगे। वेलफेयर से संबंधित इसमें कार्य कौन कौन से किए जाएंगे, तो वे किए जाएंगे कुल मिला के कि एम्प्लॉय को कितनी फैसिलिटी प्रदान की जाती है। जितने भी एम्प्लॉय रहेंगे सभी एम्प्लॉय को इसमें क्या कौन कौन सी फैसिलिटी प्रदान की जाएगी। जैसे मान के चलिए कि ट्रांसपोर्ट सुविधा इसमें प्रदान किया जाएगा। इसमें जैसे हेल्थ से संबंधित फैसिलिटी प्रदान किया जाएगा। एजुकेशन से संबंधित फैसिलिटी इसमें प्रदान की जाएगी। और एजुकेशन के बाद इसमें और जब शामिल रहेगा, जैसे वेतन हो गया, वेतन के साथ साथ इसमें भत्ता शामिल रहेगा। अलाउंसेस इसमें शामिल रहेंगे। अब अगला देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के उद्देश्य कौन कौन से हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो इसका पहला उद्देश्य यही रहेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, तो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को पूरा किया जाएगा। सेकंड नंबर का इसका जो उद्देश्य रहता है कि मतलब कि योग यानी कि दक्ष लोगों को इसमें शामिल कर दिया जाता है। वातावरण का विकास किस प्रकार किया जाएगा, ये भी इसमें शामिल रहेगा। संचार मैनेजमेंट का काम किया जाएगा, ये नीतियाँ बनाई जाएंगी। और इसमें मोटिवेशनल लोगों को इसमें शामिल करना इसमें शामिल रहता है। इसका उद्देश्य ये भी रहता है कि इसमें ट्रेनिंग किस प्रकार की दी जाएगी। और अगला इसका उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य रहता है कि कर्मचारियों की आकांक्षाओं को इसमें पूरा करना होता है। अब और आगे देखें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं। चुनौतियाँ तो एक यही आती है कि जो निम्न स्तर के कार्य होते हैं वो भी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है, वो भी एक समस्या रहती है।
और इंग्लिश में जो चुनौतियाँ रहती है कि वर्तमान में जो परिवर्तन होने वाला टेक्नोलॉजी रहता है, एक तो टेक्नोलॉजी के बाद इसमें जैसे काम रहता है, निम्न स्तर का काम रहता है। निम्न स्तर के काम के साथ साथ इसमें जीवन लाइफ स्टाइल को भी देखा जाता है कि जीवन शैली किस प्रकार की है। जीवन शैली के बाद जो अगला इसमें चुनौतियाँ रहती हैं कि कर्मचारियों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाता है। कर्मचारियों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाता है तो टेक्निकल काम हो गए, निम्न स्तर के काम, लोअर स्तर के काम हो गए। इसमें लाइफ स्टाइल शामिल हो जाएगा। लाइफ स्टाइल के शामिल होने के बाद वर्क फोर्स का विकास, जैसे वर्क फोर्स जो कर्मचारी संगठन है उसका जैसे जैसे संगठन कोई एक्सपेंशन करता जाता है तो उसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी तो क्या जो मैनेजमेंट होगा, मैनेजर होगा, उसके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए। क्योंकि अगर मान के चलिए कोई संगठन पहले इतना सा है, अगर इसका इनकेस फॉर एग्जांपल यदि इसका एक्सपेंशन इतना बड़ा हो गया तो जो यहाँ पर मैनेजर शामिल होगा तो उसका मैनेजमेंट का कार्य इतना सारा बढ़ जाएगा। तो वर्क फोर्स से संबंधित इसमें कुछ समस्याएं शामिल हो जाती हैं। अगला देखें, जो अगला जो टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक इसमें शामिल रहेगा, इसमें पढ़ेंगे, ये रहेगा जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन होता है जॉब एनालिसिस के अंतर्गत। जॉब एनालिसिस एक क्या है, एक डीप यानी कि विस्तृत एक्सटेंसिव इसका एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिसके अंतर्गत कार्स टास्क फोर्स को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें टास्क फोर्स शामिल किया जाएगा, इसमें ड्यूटी को शामिल किया जाता है, ड्यूटी के बाद इसमें रिस्पॉन्सिबल शामिल कर दिया जाता है कि कोई कर्मचारी जिसमें जॉब एनालिसिस में शामिल रहता है तो एक टास्क शामिल रहेगा, दूसरा ड्यूटी शामिल रहेगा, थर्ड रिस्पॉन्सिबल शामिल रहेगा। भैया